हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं एक बार फिर कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की। आई होप आप लोग पहले की तरह से ही मुझे प्यार और अपना साथ देंगे। और एक्चुअली मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ कि रेगुलर बेस पे कनेक्ट करूँ, पर नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न की वजह से। और ऐसा होता है ना कि किसी भी काम में एक बार अगर रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है ना, तो हौच पौच हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। तो चलिए एक बार फिर से मैं कोशिश कर रही हूं एंड आई होप कि इस बार मैं रेगुलर कर पाऊँ। तो चलिए कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं 1-2 दिन में, शायद 2 दिन में एक बार पोस्ट करूँगी, फिर धीरे धीरे उसको एवरीडे कोशिश करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल आज मैं मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेटा भी उठ गया है और सुबह सुबह 5:15 का ये टाइम है, 5:15 और 5:30 के बीच का। एक्चुअली उठने में आज मुझे थोड़ा सा ना 10 से 15 मिनट थोड़ा लेट हो गया। मैं 4:45 के लगभग उठ जाती हूँ, क्योंकि 4:15 ना बेटे को निकलना होता है स्कूल के लिए। तो उधर उसको भी मैंने उठा दिया है, वो शावर लेने के लिए गया है और वो खुद से रेडी हो रहा है। और आज से ना उसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। FA स्पेशल चल रहा है, 50 मार्क्स के एग्ज़ाम हैं उसके, जो कि आज से स्टार्ट हो गए हैं। इसका एवरी मंथ एग्ज़ाम टेस्ट ये चलता रहता है। तो चलिए कोई नहीं, इधर फटाफट से मैं लग गई हूँ उसके लिए खाना बनाने के लिए, जो कि मैं उसको लंच में दे दूँगी। और एक्चुअली पता है क्या हुआ, यहाँ पे ना रात को काम करने में मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं क्या करती हूँ कि रात में जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, उनको धुलने के आधा घंटे के बाद में मैं उनको उनके जगह पे रख देती हूँ। बट कल ना किसी वजह से काफ़ी लेट हो गया था। मैंने रात को 10:30-11 बजे के लगभग किचन साफ़ की थी, बर्तन वर्तन धुले थे, तो सारे ना साइड में ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि तुरंत के तुरंत रख नहीं सकते, उसमें पानी रहता है ना। और फिर बस मेरे को थोड़ा आलस भी आ गया, नींद आ गई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो सबसे पहले तो मैंने ना सारे बर्तनों को अपनी जगह पे रखा है। काउंटर टॉप को, गैस टॉप को कर लिया है क्लीन। एक बार कपड़ा मार लिया है, क्योंकि अच्छे से वैसे मैं रात को ही कर देती हूँ साफ़, तो सुबह में बहुत ज़्यादा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक बार फिर भी कपड़ा मार लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने जैसे रोटियां वोटियां बेलने के लिए ना मैं अपने काउंटर टॉप को ही यूज़ कर लेती हूँ। बट मेरे पास पहले जो वीडियोस थी ना, 1-2 बार कमेंट आया था कि आप ऐसे मत बेला करो, चकले बेलन पे बेला करो। तो चलिए, वैसे मेरे पास है चकला भी, बट पता नहीं क्यों मुझे आदत है, और मैं कोशिश करूँगी कि बेलन यूज़ कर लिया करूँ। फ़िलहाल तो मैं आज काउंटर टॉप पे ही काम कर रही हूँ। और उधर को मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ फटाफट से आलू की सब्ज़ी। और साथ में मैं हाँ, साथ में मैं ना आज पूरी छान दूँगी। नॉर्मली मैं पराठे बना देती हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चा खुश हो जाता है, मेरे बेटे को पसंद है। और पर्सनली पसंद तो मुझे भी इतना है, लेकिन आजकल ना डीप फ्राई मेरा खाना बंद हो रखा है। बताऊँगी आगे आगे क्यों। और लगभग 2.5-3 महीने हो गए मैंने कुछ भी ना डीप फ्राई खाया नहीं है। बट आज मेरा भी मन हो रहा था, मैं सोच रही हूँ मैं भी ले लूँगी। तो चलिए, यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी लगा दिया था, उसकी लोइयाँ मैंने लगा ली हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस इतना ही बना रही हूँ जो सुबह सुबह मैंने काम आ जाए, उसको दे दूँ और 1-1, 2-2 हम लोग घर पे खा लें। तो फटाफट से मैं ऐसे बस लोइयाँ सॉरी ऐसे लोइयाँ बना के मैं रख लेती हूँ। ऐसे काम करना मेरे लिए ईजी हो जाता है। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया, जब तक तेल गर्म हो रहा है तो उधर मैं आलू को मैंने कर लिया है पील आउट, क्योंकि उसमें बस तड़का लगा दूँगी, हल्का सा सेमी लिक्विड सा मैं बनाऊँगी। और चलिए फटाफट से बना लेते हैं पूरियाँ। आज क्या करें बेटा? तो सारी पूरियाँ मैंने छान ली हैं, और इसके बाद अब मैं आलू में तड़का लगा दूँगी। आज ना टाइम से मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, जैसे कि मैं बता रही थी कि आज मेरे को उठने में थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट हो गया। तो वही यहाँ पे एकदम से ना जल्दी जल्दी मची हुई है, क्योंकि 6 बज गए हैं और 6:15 पे बेटे को निकलना है। और वो कर रहा है मम्मा जल्दी दो जल्दी दो। मैंने कहा चल ठीक है, वो रेडी हो गया, उसने बैग वैग लगा लिया है। बस फटाफट से अब इनमें तड़का लगा दूँगी। मुझसे मुश्किल से 5 से 10 मिनट का काम है, तब तक वो अपना जो यहाँ पर उसको खाना पीना है वो ना खा लेगा 2 पूरियाँ। वो बोल रहा है कि चलो कोई नहीं, सब्ज़ी आप टिफ़िन में रख देना, मैं 2 पूरियाँ ऐसे ही खा लेता हूँ चाय के साथ में, क्योंकि अचार वचार ले लेगा। क्योंकि पूरियों में ना मैं हमेशा नमक डाल के रखती हूँ, और आज ना मैं जल्दबाजी में ना अजवाइन डालना भूल गई। इसीलिए वो बोलते हैं ना कि टाइम पे उठो, टाइम से पहले उठ जाओ, आधा घंटा आप मार्जिन लेके उठ जाओ, तो सारा काम बड़े आराम से होता है। और जैसे लेट हो जाता है ना उस दिन, मतलब जल्दबाजी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमेशा पूरियों में ना मैं अजवाइन डालती हूँ, एक तो मतलब अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है, और उससे जो पूरियाँ हैं ना नुकसान भी नहीं देती। तो लेकिन आज बस जल्दी जल्दी ऐसे ही लगा लिया, ऐसे ही होता है ना उल्टा सीधा जल्दबाजी में। तो देखिए
यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। और मैं सोच रही थी कि सेमी लिक्विड वाला थोड़ा सा मैं बनाऊँगी, लेकिन बेटा बोला मम्मी बिल्कुल सूखी वाली पिट्ठी चाहिए, तो उसके लिए मैंने फटाफट से भून दी है बस सूखी वाली पिट्ठी। एकदम से हो जाता है, मसाले वसाले डाल के बस ऐसे ही ड्राई फ्राई कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं उसके लिए टिफ़िन लगा देती हूँ। उसने अपना जो भी उसने नाश्ता वास्ता करना था वो उसने कर लिया है। वो बोल रहा मम्मा 7-8 पूरी रख देना, क्योंकि सारे दोस्त वगैरह शेयर करते हैं जब पूरी वगैरह होती है तो। लेकिन इस टिफ़िन में ना ज़्यादा आई नहीं है, फिर भी मैंने 6-7 पूरी लगभग इसमें रख दी हैं दबा दबा के। और मेरा जो फॉइल होता है ना पैकिंग वाला, वो ख़त्म हो रखा था, तो आज ऐसे ही रख दी हैं। तो उनको थोड़ी सी हवा निकाल के रखी है, क्योंकि ना फिर वो ऊपर वाली जो पूरी होती है वो सौगी सौगी हो जाती है ना भाप की वजह से। तो चलिए बेटा चला गया फटाफट से, और उसको पीछे से शूट करना मैं भूल गई क्योंकि जल्दबाजी हो रही थी। और उसके बाद मैंने पिया पानी, बैठ के आराम से 5 मिनट में आराम से बैठी हूँ, क्योंकि ना पता है गर्मी, मतलब हालांकि इतनी गर्मी नहीं है अब, क्योंकि बादल हो रखे हैं, बारिश होती जा रही है, हवा भी चल रही है। लेकिन जैसे काम करते हैं ना किचन वगैरह में तो पसीना पसीना हो ही जाता है। और बाकी उस वाले रूम में, किचन एरिया में, तो मैं काम स्टार्ट करने से पहले ना झाड़ू लगा देती हूँ बाहर की साइड को, और अंदर का रूम और किचन वाली उसमें। लेकिन इस वाले रूम में रह जाता है, क्योंकि पता है यहाँ पर ना एक दीवान डला हुआ है और इसी रूम में AC है ना, तो नीचे हम लोग गद्दे डाल के सब ऐसे ही सो जाते हैं। और मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो सोया रहता है जब तक मैं उठती हूँ, तो इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। तो बाकी सारी जगह में मैं झाड़ू वगैरह लगा के अपना काम शुरू कर देती हूँ। और यहाँ को मैं तब साफ़ करती हूँ जब ये उठ जाता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब मेरा छोटा बेटा चला जाता है स्कूल को, उसके बाद ही मैं ये सारा काम करती हूँ। 10-15 मिनट में बैठ ली थी आराम से, और फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें हटाने के लिए। तो जितने भी चादरें वादरे थे उनकी तय बना के रखवा दिया है। और मेरा बड़ा बेटा ना सामान मैं इसको देती रहती हूँ और ये रखता रहता है इस तरह से, ये थोड़ी सी हेल्प मेरी करता रहता है बीच बीच में। और अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ दवाई, क्योंकि पता है मुझे ना डायबिटीज़ वाला इशू हो गया है। अभी 3-4 महीने पहले ही मेरे को पता चला कि मेरी शुगर हाई हो रखी है, और 300 आ रही थी आफ्टर मील, और बिफ़ोर मील लगभग 160-170 इस तरह से हो रखा था। और भी टेस्ट कराए थे तो उसमें काफ़ी हाई रेंज थी। तो चलिए अभी उसी की वजह से मैं ना परहेज पे आई रखी हूँ कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। मीठा तो ऑलमोस्ट सारा बंद है, डीप फ्राई वगैरह भी मैंने बंद किया हुआ है। लेकिन हाँ, चावल मैं ले रही हूँ डेली बेसिस पे, मतलब थोड़े से चावल ले लेती हूँ, 1 चपाती ले लेती हूँ। चपाती मोस्टली मेरी ना गेहूँ और जो काला चना होता है ना उसको मिक्स करके पिसा रखा है, तो वो मैं लेती हूँ। तो चलिए बस उसी की दवाई है। अभी मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलाया हुआ है, एलोपैथी में मैं नहीं जा रही हूँ, देखती हूँ इसी से कंट्रोल हो जाता है। तो वैसे पहले से तो थोड़ा सा कम हुआ है। मैंने अभी रिसेंट मुश्किल से 5-6 दिन पहले चेक कराया था, तो पहले से थोड़ा डाउन गया है। तो चलिए फटाफट से सारा सामान करके ना मैंने यहाँ पे निकाल दिए झाड़ू। आज ना मैं पोछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ और भी काम करना है। और अभी थोड़ी देर में ही ना बाहर जाना भी है, हमारे पास में ना किसी के यहाँ पे हवन है, तो वहाँ पे जाना है। इसलिए मैं पोछे वोछे का काम ना थोड़ा लेट ही करूँगी, बाद में करूँगी। और बस थोड़ा सा क्लीनिंग व्लीनिंग करके आ गई थी मैं इस वाले रूम में। और ये देखिए उसकी स्टडी टेबल, बच्चे कैसे होते हैं ना, मतलब इतना बड़ा हो गया फिर भी वो ना सारा पसारा फैला देता है। एक बुक निकालता है, 4 फैला के छोड़ देता है। तो चलिए उसको मैंने थोड़ा सा कर दिया है मैनेज। उसके बाद ले लिया है शावर, और एकदम से ये सिंपल सा सूट मैंने डाल लिया है। मुझे काफ़ी अच्छा सा लगता है ये। और इसमें शायद कलर ना मतलब सही से आ नहीं रहा है, इसका जैसे बादामी सा रंग होता है ना, ऐसा है, मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है। तो चलिए बस फटाफट से मैं अपनी कर लेती हूँ थोड़ी सी पूजा, जो कि मैं नहाने के बाद करती हूँ। और आज मैंने किया है हेयर वॉश, क्योंकि दिन है फ्राइडे। और मैं अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में थोड़े थोड़े चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उनको फॉलो किए जा रही हूँ अपने आप को। लेकिन अब मुझे खुद को सुधारना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करनी है, सुधारनी है। मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि क्या है क्या नहीं है। मैं अपने सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि प्लस पॉइंट शेयर करूँगी। तो चलिए जो कुछ गलत आदतें हैं वो भी मैं छोड़ूंगी, कोशिश करूँगी, और आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो टाइम के साथ साथ खुद को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं भी वही करूँगी। एक्चुअली सबसे बुरी आदत तो मेरी, तो पता है क्या है, कि सुबह ना मेरे को जल्दी उठने में मतलब कि मौत आती है मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। मैं काम के हिसाब से उठती हूँ, इन द सेंस कि अगर मुझे बच्चे का जैसे टिफ़िन वगैरह का अगर काम नहीं है ना, तो मैं 6 बजे उठूँ, 6:30 बजे उठूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को निकलना है, तो मैं 5 बजे उठती हूँ। बट मेरी मम्मी, पता है मेरे मम्मी पापा हमेशा पूरी लाइफ वो
वो 4 बजे बेड छोड़ देते हैं, 4 बजे से उठ ही जाते हैं। और मम्मी मेरे को इतना बोलती हैं कि तू सुबह सुबह उठ के उठा कर पूरा काम कर, अपना थोड़े से खुद के लिए एक्सरसाइज, खुद के लिए घूमना, मॉर्निंग वॉक, ये सब कर, फिर चाहे काम करके दोबारा से रेस्ट कर ले, दोबारा से सो जा काम करने के बाद में। बट मेरे से ना वो नहीं हो पा रहा है। बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फ़िज़िकली भी इतनी प्रॉब्लम होती जा रही है ना। अभी शुगर हो गई, उससे पहले और भी प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स भी वीक हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे ये सब करना है, अगर खुद को अच्छा रखना है तो ये सब मेरे को करना होगा। तो सबसे पहली आदत तो वो है जो मुझे सुबह जल्दी उठने की डालनी है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी। आज तो मैं वही मैंने बताया 5 बजे मैं उठती हूँ, 5 से 5:15 हो गए, इसलिए ना फटाफट से खाने को भी देर हो गई और ऐसे ही होता है। तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि 4:30 या 4:45 उठ जाऊँ। शुरू में 4:30, शुरू में 4:45, फिर 4:30, फिर 4:15 तक कोशिश करूँगी कि लेके आऊँ अपने आप को जल्दी। और अभी यहाँ पर 7 बजे थे और मैंने कर लिया है अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे भूख भी लग जाती है। फिर मुझे को ना इसके आधा घंटे के बाद दवाई भी खानी होती है, तो इसलिए मैं ना टाइम से अपना नाश्ता खाना वगैरह सब कर लेती हूँ। और आज मैंने बहुत टाइम के बाद पूरियाँ खाई हैं, तो मेरे को इतना मज़ा आ रहा था। वैसे मेरे को डांट पड़ने वाली है जब मेरी मम्मी देखेंगी ना वीडियो में कि मैं पूरियाँ खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड देखेंगे ना कि मैं पूरियाँ खा रही हूँ, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, तो मेरे को डांट पड़ने वाली है कि अभी अभी रिपोर्ट थोड़ा नॉर्मल हुई है और तू ना फिर से अपने आप की शुगर बढ़ा लेने वाली है, ये सब कर करके। बट मैं कंट्रोल करूँगी, मैं कंट्रोल करती भी हूँ, लेकिन कभी कभी तो थोड़ा सा चीट मील बनता भी है। तो मैंने आज खा ली। और इन सब काम के चक्कर में ना आज मैं दूध लाना भूल गई। लगभग 6:30 बजे मैं दूध ले आती हूँ और फिर मैं काम में लगी रही, तो मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि दूध भी आना है। तो फटाफट से फिर मैं दूध लेके आई हूँ और इसको मैं साथ के साथ ना बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और गैस को एकदम सिम करके मैं रखूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गैस अगर हाई होती है तो एकदम से दूध निकल जाता है, और कभी बैठ भी जाते हैं, या तो अगर सामने खड़े होकर पका रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बैठ जाते हैं तो एकदम से निकल जाता है। तो मैं अभी बैठ गई हूँ 10-15 मिनट के लिए, तब तक दूध पक भी जाएगा। एकदम स्लो फ्लेम पे मैंने उसको रख दिया है, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को खानी है दवाई। बिफ़ोर मील और आफ्टर मील दोनों साइड टाइम पे चल रही है। तो ये है। और उधर साइड को मैंने कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए। यहाँ पे बेड शीट और सोफ़ा कवर वगैरह ना मैंने डाल दिए थे धुलने के, वो भी हो गया है, आधा घंटा हो गया था, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले ही ना मैंने इन सबको डाल दिया था मशीन में। तो इतने में ये हो गए हैं। बस फटाफट से मैं इसको ना हाथ से पानी निकाल देती हूँ। पानी मैं हाथ से ही निकालती हूँ, मशीन में निकालती हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि साबुन रह जाता है, और रह भी जाता है, इतने अच्छे से वो नहीं होते। तो 3 से 4 बार मैं अच्छे से इनमें पानी निकाल के उसके बाद में इनको ड्रायर में डाल दूँगी, और फिर ये ऑलमोस्ट सूख जाएंगे। और फिर बाहर फैला दूंगी, तो 1-1.5 घंटे में ही आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि ना बादल हो रखे हैं। धूप होती है तो आजकल ड्रायर में डालने की ज़रूरत नहीं है गर्मियों में, लेकिन क्योंकि धूप नहीं है तो बस कुछ इसमें सूख जाएंगे, कुछ हवा से सूख जाएगा। फिर मैं इनको लगा दूँगी, और यहाँ पर मैं लगा दूँगी साथ के साथ वाइपर। ये मेरा पीछे का एरिया है, यहाँ पर जाल वाला छोटा सा एरिया, यहीं पर मैंने मशीन रखी हुई है। तो देखिए फटाफट से मेरा काम हो गया है, और बस मैं इनको डाल के आ जाती हूँ छत पे। वैसे बाहर को भी तार लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे 2-3 फैमिली मतलब डाल लेती हैं, काफ़ी बड़ा सा तार करके बांधा हुआ है, बट वहाँ पे 2-3 फैमिली हैं, सब डालते हैं। और वो ऑलरेडी सुबह उन लोगों ने मेरे से भी पहले कर लिया है, तो मैं ऊपर ही डालती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और ये देखिए मेरे बाहर की ग्रीनरी, जो कि मेरे एंट्रेंस पे है। इस टाइम पे बड़े मस्त पौधे हो रहे हैं ग्रीन ग्रीन। और जो मैं अभी दिखा रही थी ना जिन पे फूल आए हुए हैं, वो येलो और रेड कलर के इतने मस्त फूल लगते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है कि वो 2 दिन में ना अपने आप से सूख के झड़ जाते हैं, पर जिस टाइम खिलते हैं ना उस टाइम लगते बड़े मस्त हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा पौना घंटा हो गया है। अब मैं ले रही हूँ दवाई, और बस अब मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँगी पूजा में जाने के लिए, क्योंकि पास में ही है, 2 घर छोड़ के अपनी वाली गली में ही है। और ये मैं आपको गिलास दिखा रही हूँ, इस पर के लिखा हुआ है। एक्चुअली ना अभी 6-7 महीने पहले ना मेरे छोटे बेटे को डॉग बाइट हो गया था, उसने कुत्ते ने काट लिया था उसको। तो उसको हमने वैक्सीनेशन दिलवाई थी, और उसके जितने भी बर्तन थे ना, जो थाली गिलास जो भी वो यूज़ करता था, उसको अलग रखा हुआ था। तो निशानी के लिए मैंने उस पर नेल पेंट से ही ना उसका फर्स्ट लेटर लिख दिया था के, और फिर वो ऐसे ही रखा हुआ है। और इधर को देखिए मैं पूजा में चली गई थी, वहाँ पे पूजा कथा थी सत्यनारायण जी की, वहाँ मैं गई थी, वहाँ से प्रसाद लेके आ गई हूँ। और अब मैं अपने बेटे के साथ खाऊंगी प्रसाद। बाकी थोड़ा प्रसाद मैं अपने छोटे बेटे के लिए बचा के रख दूँगी। लड्डू तो मैं नहीं खाने वाली हूँ, पर जो कसार होता है ना और चन्नामृत होता है वो मैं ले लूँगी थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि कसार में भी मीठा होता है, और ऑलरेडी आज मैंने पूरी खा ली है, तो प्रसाद के रूप में बस थोड़ा सा मैंने ले लिया, बाकी अपने बेटे को खिला दिया। और लड्डू वगैरह बाद में ये दोनों खा लेंगे।
कसार मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, उसमें मैं दूध मिला के खाती थी, बट आज मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरी खा चुकी हूँ। तो चलिए बस यहाँ पे मैंने ले लिया प्रसाद और अब मैं वीडियो को भी यहीं पे करती हूँ बाइंड अप। वैसे तो पूरे दिन के बहुत काम होते हैं बट आगे करूँगी शेयर। और आज मैं दिन में बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। मुझे बड़ा मन कर रहा है खट्टा मीठा सा कुछ खाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, कीप शेयरिंग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और किसी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा इसी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।